नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। यह एक सप्ताह का करंट अफेयर्स आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के काजू को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गोवा। हाल ही में गोवा के काजू को भौगोलिक संकेतन यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा अपनी विशिष्ट विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। तो गोवा के काजू को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के नावापिंड सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 घोषित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब का गांव नावापिंड सरदारा गांव, इसे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के लिए घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम में। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, गीतांजलि पुस्तक इनकी प्रमुख पुस्तक है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। तो एस जयशंकर ने वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर लक्सन। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ये क्रिस हिपकिंस का स्थान लेंगे और यह न्यूजीलैंड के 42वां पीएम होंगे। न्यूजीलैंड के 42वां पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ये हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई श्रीलंका में। श्रीलंका के कोलंबो में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। यह जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, इसकी स्थापना की गई थी 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है, जिसमें 23 सदस्य शामिल हैं। हिंद महासागर के किनारे वाले 23 देश इसके सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता अभी श्रीलंका कर रहा है, जहां इसका सम्मेलन आयोजित किया गया, और यह 2023 से 2025 श्रीलंका इसका अध्यक्ष है। 2023 से 2025 तक श्रीलंका इसका अध्यक्षता करेगा और इसके बाद से इसका अध्यक्षता भारत के पास आ जाएगा, जो भारत इसका अध्यक्षता करेगा 2025 से 2027 तक। तो हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के विदेश मंत्री की बैठक हुई थी श्रीलंका के कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती के लिए एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का नेतृत्व किस देश द्वारा किया जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केन्या द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने हैती के लिए एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दी है, जिसका नेतृत्व केन्या अफ्रीकी देश है, जबकि हैती कैरेबियन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के राह पर गोल्ड टियर प्राप्त करने वाला विश्व का पहला
देश बना है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के राह पर गोल्ड टियर प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बनाया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। मिस्र हाल ही में गोल्ड टियर प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है और यह बना है हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के लिए। हेपेटाइटिस सी लीवर को प्रभावित करता है तथा इसके लिए अभी तक कोई टीका भी नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया। यह समिट कहाँ हो रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है जो मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन डिलीवरी बॉय को भी न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। हाल ही में झारखंड ऑनलाइन डिलीवरी बॉय को भी न्यूनतम मजदूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम के लिए किस एनजीओ के साथ समझौता किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान भारती। हाल ही में इसरो ने विज्ञान भारती के साथ स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम के लिए समझौता किया है। विज्ञान भारती की स्थापना हुई थी 1991 में। विज्ञान भारती की स्थापना हुई थी 1991 में और इसके संस्थापक का नाम प्रोफेसर के आई वसु। इन्होंने विज्ञान भारती की स्थापना की थी 1991 में, जिसके साथ इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ 2+2 वार्ता किस देश ने किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन ने। हाल ही में भारत के साथ ब्रिटेन ने 2+2 वार्ता किया है। 2+2 वार्ता मतलब कि ब्रिटेन और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की वार्ता होगी, जिसे 2+2 वार्ता कहा जाता है। यह ब्रिटेन और भारत के बीच में हुआ है हाल ही में। इसके पहले ब्रिटेन के पहले भारत के साथ 2+2 वार्ता हुआ था यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और रूस के साथ। इस तरह ब्रिटेन 5वां देश बन गया है जिसके साथ भारत का 2+2 वार्ता हुआ है। ब्रिटेन भारत के साथ 2+2 वार्ता करने वाला 5वां देश बन गया है। इसके पहले 4 देश भारत के साथ 2+2 वार्ता कर चुके हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में तिलापिया पार्वोवायरस के संक्रमण का पहला मामला तमिलनाडु में पाया गया है। यह मामला संबंधित है मछली से। भारत के तमिलनाडु राज्य में तिलापिया पार्वोवायरस का पहला मामला पाया गया है। यह मछली से संबंधित है। भारत के पहले ऐसा मामला चीन और थाईलैंड में पाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं डेनियल नोबोआ। इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिकी महादेश में स्थित एक देश है जिसके नए राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ चुने गए हैं। यह जो इक्वाडोर है यह कोलंबिया और पेरू के साथ सीमा साझा करता है। इक्वाडोर कोलंबिया और पेरू के साथ सीमा साझा करता है और प्रशांत महासागर के साथ भी। भूमध्य रेखा पर स्थिति के कारण इक्वाडोर की स्थिति भूमध्य रेखा पर है, इसी के कारण इसका नाम इक्वाडोर पड़ा है। और वह इक्वाडोर जो है यहाँ पर माउंट कैटोपैक्सी नामक सक्रिय ज्वालामुखी भी पाया जाता है इसी इक्वाडोर में। और इस इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं डेनियल नोबोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार नामक कार्यक्रम शुरू किया है। त्योहारों के समय स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार, और यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एयरपोर्ट को विश्व का नंबर 1
पंक्चुअल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो यह दर्जा मिला है भारत के कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। भारत के कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। यह जो कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यह बेंगलुरु में स्थित है। कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थित है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तीसरा सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल और हमास संघर्ष के बीच इजराइल की यात्रा करने वाला पहला राष्ट्राध्यक्ष किस देश का राष्ट्राध्यक्ष बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजराइल का दौरा किया है और इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा इजराइल का दौरा करने वाला ये पहले राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 4%। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% के बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो इस वर्ष आयुर्वेद दिवस का थीम होगा वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सत्र 2024-25 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितना रुपया बढ़ा दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 150 रुपया। 150 रुपया है। केंद्र सरकार ने सत्र 2024-25 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में 150 रुपये की वृद्धि की है। और यह जो वृद्धि होता है एमएसपी में वृद्धि का फैसला आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप जो 2023 से 2028 के लिए होगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा। द्रौपदी मुर्मू द्वारा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के चौथे कृषि रोड मैप जो वर्ष 2023 से 2028 के लिए होगा, इस कृषि रोड मैप को लॉन्च किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 64, 64वां स्थान। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत की स्थिति 64वां है। यह जो भारत की स्थिति 64वां है 108 देशों में 64वां स्थान है जो बहुत ही खराब स्थिति है। यह पिछले वर्षों के अनुसार 15 स्थानों की गिरावट हुई है। इसमें पिछले वर्ष के अनुसार 15 स्थान की गिरावट हुई है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स यह जारी होता है दूर से काम करना। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स मतलब दूर से काम करना। और इसका सबसे बड़ा भारत में इसके रैंकिंग के खराब रैंकिंग के गिरावट का सबसे बड़ा कारण है भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हाल ही में कहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। और उड़ीसा के साथ साथ त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं इंदिरा सेना रेड्डी। त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं, जबकि रघुवर दास राज्यपाल बनाए गए हैं उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MQ-9B ड्रोन के लिए भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के साथ। हाल ही में MQ-9B ड्रोन के लिए भारत का अमेरिका के साथ समझौता हुआ है। इस समझौता के तहत भारत को 31 9QMB ड्रोन प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि रैपिडेक्स कहाँ लॉन्च किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रैपिडेक्स लॉन्च किया जाएगा। इसे सेमी हाई स्पीड तथा हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर ट्रांजिट प्रणाली की सुविधा इसमें उपलब्ध होगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में इसमें
उत्तर प्रदेश के, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद स्टेशन से इसकी शुरुआत की और इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से लैस जो पहला ट्रेन होगा जिसे नमो भारत नाम दिया गया है, जिसे शॉर्ट में रैपिडेक्स कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके सरकार ने अपनी स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ सहयोग समझौता किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। यूके सरकार ने अपने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए भारत के राज्य तमिलनाडु के साथ सहयोग समझौता किया है। इसका उद्देश्य पानी और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेंसर तैनात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। यह जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी मेला है, गांधी बुनकर मेला, इसे केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है कोलकाता में, और जिसका उद्देश्य है खादी के कपड़ों की मार्केटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, होप इनिशिएटिव। पंजाब सरकार ने होप इनिशिएटिव नामक पहल शुरू की है जो पंजाब के राज्य को नशा मुक्त बनाएगा। पंजाब राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत अमृतसर से की, जिसका नाम है होप इनिशिएटिव। नशा मुक्त पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए पंजाब सरकार की नई पहल होप इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बाघ के अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्य में बाघों के विशेष सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 किसने जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जीना महसा अमीनी। ईरान की महिला कार्यकर्ता जीना महसा अमीनी को हाल ही में यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार मिला है। यह जो सखारोव पुरस्कार है मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करने वाले को दिया जाता है। जो मिला है वर्ष 2023 का सखारोव पुरस्कार ईरान की जीना महसा अमीनी। इन्होंने ईरान में महिलाओं के अधिकारों के लिए जेल गईं तथा ईरान के धार्मिक पुलिस की हिरासत में इनकी मृत्यु हो गई। ये ईरान में धार्मिक सख्त ड्रेस, महिलाओं के लिए धार्मिक सख्त ड्रेस कोड का उल्लंघन किया और इसके आरोप में ये जेल गई और जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई, और इसी के लिए इन्हें यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। धन्यवाद।